ओके देन स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने एक क्वेश्चन किया था वर्चुअल मेमोरी के ऊपर। इसके ऊपर ऑलमोस्ट सबका डाउट आ रहा है, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन में एक दिक्कत हुई थी कि ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का, इसका मैंने आंसर बताया था आप लोगों को, एन एक्सट्रीमली लार्ज सेकेंडरी मेमोरी। तो याद रखना आप लोगों ने, होती तो ये सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ही है, बट इसमें एक ऑप्शन और भी है आप लोगों का, एन इल्यूजन ऑफ एन एक्सट्रीमली लार्ज मेमोरी। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का ये माना जाएगा इस कंडीशन में। ये क्यों है राइट आंसर आप लोगों का? मैंने आप लोगों को जब वर्चुअल मेमोरी का टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने एक बात कही थी आप लोगों को वहां से कि वर्चुअल मेमोरी आप लोगों की क्या होती है। ठीक है, उस चीज को समझना आप लोगों ने। वर्चुअल मेमोरी जो आप लोगों की कहलाती है, इसे किस किस नाम से जाना जाता है? एक तो इसको जानते हैं एक्सटेंडेड रैम के नाम से। ठीक है, एक ये बात आप लोगों को मैंने वहां पे बताई थी। उसके बाद ये आप लोगों की अवेलेबल होती है हार्ड डिस्क में, ये भी याद रखना आप लोगों ने। और ये आप लोगों का काम करती है रैम, और जो आप लोगों की वर्चुअल मेमोरी होती है, रैम के लिए एक सपोर्टिव डिवाइस होता है एक तरह का, उसको स्वैप या रिप्लेस कर लेती है। मतलब आप लोगों का रैम के ऊपर, जैसे मान लो आप लोगों ने 8 या 10 आप लोगों ने एक ही टाइम में कुछ भी आप लोगों ने काम कर रहे हो, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो रैम जैसे जैसे आप लोगों की फिल होती जाएगी, तो रैम के ऊपर क्या होगा, लोड बढ़ता जाएगा। तो इसी लोड को कम करने के लिए जो आप लोगों के डेवलपर होते हैं, उनके द्वारा बनाई जाती है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या करेगी, यहां से डाटा को कॉपी करेगी और हार्ड डिस्क में प्रोवाइड करवा देगी, और उसी डाटा को प्रोवाइड करवाएगी जो आप लोगों का एक्टिव उस समय नहीं होगा। मान लो आपने 10 प्रोग्राम खोले हैं, और उन 10 प्रोग्राम में से सिर्फ आप लोग 4 या 5 प्रोग्राम पे काम कर रहे हो, और जो बाकी 5 प्रोग्राम है उनको क्या करेगी, उसका डाटा कॉपी करेगी और वर्चुअल मेमोरी स्वैप कर लेगी हार्ड डिस्क में। इससे क्या होगा, जो आप लोगों का जितना एरिया फुल किया हुआ है आप लोगों ने उन 5 से रैम से, उसको क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, और आप लोगों का रैम को स्पेस मिल जाएगा, और आप लोगों का रैम क्या करेगा, जल्दी जल्दी काम करना स्टार्ट कर देगा। इसलिए जो आप लोगों की वर्चुअल मेमोरी होती है, ये आप लोगों की इल्यूजन होती है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वाला ऑप्शन दिख जाएगा तो राइट आंसर ये होगा। ठीक है, ये इल्यूजन होती है, इसको ध्यान रखना आप लोगों ने। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों के, कि जो आप लोगों की वर्चुअल मेमोरी है, इसको रैम के अगेंस्ट आप कितना एक्सटेंड कर सकते हो, 3 गुना। अगर रैम आप लोगों की 2 GB की है तो ये आप लोगों की 6 GB की हो सकती है, और अगर आपकी 6 GB की रैम है तो ये 18 GB की हो सकती है। तो ये चीज़ याद रखना, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इस चीज़ को गलत मत करना। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया है आप ही के एग्जाम में, कंप्यूटर ऑपरेटर में, कि वर्चुअल मेमोरी क्या आप लोगों की सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है? तो याद रखना ये सॉफ्टवेयर है, ये हमें दिखती नहीं है। और कभी आप लोगों ने अपने हार्डवेयर वगैरह हार्ड डिस्क ड्राइव देखी होगी, अगर वो 40-40 GB की है तो उसमें 40 GB नहीं होगा, वो 36 GB का होगा। ठीक है, जो आप लोगों का बाकी डाटा लिया जाता है वो आपका वर्चुअल मेमोरी में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर आप लोगों को कोई डाउट आएगा तो प्लीज़ ध्यान रखना, इसमें गलत मत करना क्वेश्चन। ठीक है, मेरे से गलत हुआ था ये क्वेश्चन, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, आज का टॉपिक आप लोगों का है इनपुट आउटपुट डिवाइस का। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस के ऊपर आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन हैं इनको अच्छे से करिए। कोई डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे बताते जाना। कोई डाउट होगा बताते जाना, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। द क्वेश्चन इज, दिस डिवाइस प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड द आउटर वर्ल्ड। क्या होगा इसका राइट आंसर? इनपुट आउटपुट स्टोरेज कॉम्पैक्ट और आप लोगों का ड्राइवर्स। ओके देन, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके देन देखते हैं, एक मिनट इसे मुझे नीचे करने दो। यहाँ पे कहा गया है कि ये ऐसे डिवाइस हैं जो प्रोवाइड करते हैं मीन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड आउटर वर्ल्ड। तो ये कौन करवाते हैं? एक कंप्यूटर के साथ आउटर वर्ल्ड का जो कम्युनिकेशन करवाते हैं। स्टोरेज कभी नहीं करवाता है, कॉम्पैक्ट आप लोगों के नहीं करवाते हैं, ड्राइवर नहीं करवाते हैं, ये आप लोगों के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। ठीक है, द राइट इज आंसर इज ए। ये आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। Next is the input output devices are sometimes called the peripheral device because they surrounded the CPU and memory of the computer system। बताओ आप लोग के जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है, क्या आप इन्हें peripheral डिवाइस कह सकते हैं? क्योंकि ये आपके जो CPU है इसके सराउंडेड चारों तरफ आसपास रहते हैं, और जो आप लोगों के कंप्यूटर सिस्टम है इसकी मेमोरी में आते हैं। बताइए क्या ये सच है या गलत है?
जल्दी बताना। फॉल्स। ओके। इनपुट आउटपुट डिवाइस आप लोगों ने कभी सुना नहीं, प्रिफल डिवाइस कहा जाता है इनको। ये राइट आंसर होगा ट्रू। देखो यहाँ से क्या चीज समझने की क्या बात है यहाँ पे आप लोगों की। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस आप लोगों के सराउंडिंग ही रहते हैं सीपीयू के, और कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी के अंदर भी आते हैं आप लोग के। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। पेन ड्राइव देखी है आप लोगों ने क्या होती है, सॉरी हार्ड डिस्क वगैरह। सुनिए मैं आपको लोग बताता हूँ। इनपुट डिवाइस जो आप लोग के यूज किए जाते हैं, किस लिए यूज करते हो आप लोग? एंटर द डाटा। इनपुट डिवाइस के द्वारा क्या करते हो आप लोग? डाटा को एंटर करते हो। कहाँ से करते हो आप लोग? फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। ठीक है, किस में करते हो? आप लोगों के जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस यहाँ पे क्या करता है? सप्लाई करता है आप लोगों को रिजल्ट। आउटपुट डिवाइस आप लोगों को सप्लाई करता है एक तरह का रिजल्ट, इसलिए इनको प्रीफिल डिवाइस कहा जाता है। प्रीफिल डिवाइस का यही मतलब होता है आप लोगों का कि कनेक्शन करवाना आउटर वर्ल्ड का किसके साथ? इंटरनल के साथ। तो ये याद रखना आप लोगों ने, इनपुट आउटपुट डिवाइस को ही कहा जाता है प्रीफिल डिवाइस। ओके, या अदर डिवाइस, ये भी ध्यान रखना। डाउट तो नहीं है किसी का? राइट आंसर होगा ये, ट्रू होगा इसका। इसका बताओ। GUI स्टैंड फॉर? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। राइट आंसर इज डी। ठीक है, तो GUI क्या होता है आप लोगों का? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब क्या होगा आप लोगों का? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आप लोगों को एक तरह का सेट होता है किसका? ग्राफिकल एलिमेंट का। ठीक है, कहाँ पे होता है? आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर जो आप लोगों को ग्राफिकल दिखते हैं वही आप लोगों का GUI होता है। और ये किसके लिए बनाए जाते हैं? टू यूजर, यूजर के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और ये किसके लिए यू, और इनका प्रयोग क्या होता है? कॉमनली प्रयोग क्या होता है आप लोगों का? पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस के लिए। जो आप लोगों का माउस होता है उसके द्वारा आप इनको पॉइंट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस? क्या नहीं है इनमें से पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, बताओ। कीपैड, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, या आप लोगों का माउस? ठीक है, सी पंक, ये कैसे हो गया? राइट आंसर ए आएगा। कीपैड इज द राइट आंसर। ओके, तो ध्यान रखना, जो आप लोगों का कीपैड होता है ये आप लोगों का पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस नहीं होता, ये टच होता है आप लोगों का। मतलब इसके द्वारा प्रेस करना पड़ता है तब आप लोगों का ये बनता है। इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए डिवाइस यूज्ड फॉर वीडियो गेम्स, फ्लाइट सिमुलेटर, ट्रेनिंग सिमुलेटर एंड फॉर कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल रोबोट। माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, या आप लोगों का कीबोर्ड? कीबोर्ड, सॉरी आप लोगों का क्या होगा? जॉयस्टिक इज द राइट आंसर। ठीक है, तो याद रखना जॉयस्टिक आप लोगों का। तो बताओ, जॉयस्टिक आप लोगों का इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। ओके, नेक्स्ट बताओ आप लोगों का, द अनअटेंड इंटरेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम सच एज ऑटोमेटिक टेलर मशीन और ATM इज कॉल्ड? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का होगा कियोस्क। ATM के ऊपर ही लिखा होता है कियोस्क। आप लोगों का कियोस्क क्या होता है? एक तरह की इंफॉर्मेशन होती है। और ATM के ऊपर कभी क्वेश्चन आ जाए कि ATM आप लोगों का इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, तो आप लोगों का बोथ रहेगा वो। सेवंथ क्वेश्चन है, विच आर द इनपुट डिवाइसेस दैट इनेबल डायरेक्टली डाटा एंट्री इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट? बताओ ये क्या होगा? विच आर द इनपुट डिवाइस दैट इनेबल डायरेक्ट डाटा एंट्री इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट? डाटा स्कैनिंग डिवाइस, डाटा रिट्राइविंग डिवाइस, डाटा एक्वायरिंग, या सिस्टम एक्सेस डिवाइस?
तो यहाँ पे बात किया की गई है, आप लोगों की सिंपल सी बात की गई है, ऐसा आप लोगों का कौन सा इनपुट डिवाइस है जो डायरेक्ट डाटा एंट्री करता है कंप्यूटर सिस्टम में फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट। आप लोग कहीं पे भी जाते हैं, बार कोड रीडर जो आप लोगों के होते हैं, कोई सामान परचेज करते हैं, उसके ऊपर स्कैन करता है और आप लोगों का जो डाटा होता है सीधा आप लोगों के कंप्यूटर सिस्टम में आ जाएगा। राइट आंसर होगा स्कैनिंग डिवाइस जो आप लोगों के होते हैं वो इस चीज़ का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ इमेज स्कैनर, फ्लैट हेल्ड, हैंड हेल्ड, फ्लैट बेड या कॉम्पैक्ट? फ्लैट हेल्ड, फ्लैट बेड, आप लोगों का जो स्कैनर होता है ना वो ऐसे होता है, फ्लैट बेड की तरह। ठीक है, तो राइट आंसर इसका आप लोगों का सी आएगा, फ्लैट बेड। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस है, ये ट्रांसलेट करता है पेपर डॉक्यूमेंट को इनटू इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्मेट। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि जो आप लोगों का जो स्कैनिंग डिवाइस होता है ये काम क्या करता है, ये पेपर फॉर्मेट जो आप लोगों का होता है या पेपर डॉक्यूमेंट होता है इसको इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्मेट में देता है और स्टोर करता है आप लोगों के कंप्यूटर में। ठीक है, या आप लोगों की कोई भी स्कैनिंग होगी या इमेज वगैरह होगी, तो फ्लैट हेल्ड नहीं होगा, फ्लैट बेड होगा। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग अ प्री स्पेसिफिक टाइप ऑफ मार्क बाई पेंसिल और पेन? ठीक है, तो ये कौन है आप लोगों का कैपेबल है, कौन सा जो रिकॉग्नाइज करता है आप लोगों के जो भी प्री स्पेसिफाइड टाइप किए होंगे या आप लोगों ने मार्क किए होंगे पेंसिल और पेन के द्वारा? इट्स OMR। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, राइट आंसर आप लोगों का ऑप्टिकल मार्क रीडर होगा। ये यूजफुल होता है आप लोगों के ग्रेडिंग टेस्ट के लिए, कोई आप लोग एग्जामिनेशन दे रहे हो उसमें जो आप लोगों की OMR शीट होती है उनको स्कैन करता है। ठीक है, बताइए ये आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट वाइडली यूज्ड इनपुट डिवाइस इज, कौन सा है इनमें जो मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है इनपुट डिवाइस आप लोगों का? क्या ये माउस है, कीबोर्ड है, या आप लोगों का मॉडेम है, या मॉनिटर है? कीबोर्ड है, ओके। ठीक है, तो मोस्ट वाइडली आप लोगों का कीबोर्ड ही यूज किया जाता है। ठीक है, माउस नहीं होगा बच्चे, कीबोर्ड आप लोगों का। आप मोबाइल के बीच में क्या माउस को यूज करते हो? कीबोर्ड मोस्टली यूज होता है, तो कीबोर्ड जो आप लोगों का इनपुट डिवाइस है ऑलमोस्ट यूज होता है। इनपुट जो आप लोगों के ATM होते हैं वहाँ पे भी आप लोगों का कीबोर्ड होता है, आप लोगों के जो बस टिकट मशीन होती है वहाँ पे भी कीबोर्ड आप लोगों का होता है जहाँ से आप टाइप करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म यूज टू डिफाइन ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस इन अ कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज मॉनिटर, सॉफ्टवेयर, शेयर रिसोर्सेज या हार्डवेयर? जी, तो जो आप लोगों के कंप्यूटर में जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते हैं ये आप लोगों के हार्डवेयर कहलाते हैं, तो ध्यान रखना आप लोगों ने, इनमें एक कॉमन यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आप लोगों का, इंफॉर्मेशन दैट कम फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स एंड इज फेड इनटू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड इनपुट, आउटपुट, थ्रूपुट या रिपोर्ट? तो इन्फॉर्मेशन आप लोगों की अगर आ रही है कंप्यूटर के अंदर तो एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा, तो हम इसे क्या कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे इनपुट। ठीक है, क्योंकि हम कुछ भी उसमें डाल रहे हैं तो वो आप लोगों की इनपुट होगी, तो राइट आंसर आप लोगों का इनपुट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एंटरिंग टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डाटा इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम इज थ्रू द यूज ऑफ प्लॉटर, स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड? तो किसके द्वारा आप लोग टेक्स्ट को एंटर करते हो, कोई न्यूमेरिकल डाटा है उसको कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करते हो? ना तो हम प्लॉटर के द्वारा करते हैं, ना स्कैनर के द्वारा करते हैं, ना प्रिंटर के द्वारा करते हैं हम कीबोर्ड के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, प्लॉटर, प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर? स्कैनर, ओके। तो आप लोगों को पता है प्लॉटर एक तरह का प्रिंटर है, आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा, स्कैनर इज द राइट आंसर। 15 क्वेश्चन है, डिवाइसेस दैट लेट द कंप्यूटर कम्युनिकेट विद यू, इनपुट, आउटपुट, टाइप और प्रिंट? ठीक है,
तो देखिए आप लोगों को यहाँ पे ना थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो कौन सा डिवाइस है जो आप लोगों को क्या करता है, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट, और आपका कम्युनिकेट होता है इसमें कंप्यूटर के साथ। तो याद रखना ये बात हो रही है आउटपुट डिवाइस की, सॉरी आउटपुट की। कम्युनिकेट कैसे करते हो आप कंप्यूटर के साथ? जब तक आप लोगों को कुछ दिखेगा नहीं, आप लोगों ने म्यूजिक चलाना है तो आप लोगों को मॉनिटर के ऊपर या आउटपुट डिवाइस में कुछ दिखना चाहिए, तब आप लोग जाके उसको टच करोगे या कुछ भी करोगे। आप लोगों को जो प्रिंट लिया है आपने, ठीक है, प्रिंट आप लोगों का आउटपुट डिवाइस होता है, इनपुट, इसको आप लोगों को आउटपुट समझना पड़ेगा क्योंकि आउटपुट में आता है। तो हमेशा याद रखना जो आउटपुट होगी आप लोगों को, ये कम्युनिकेट करवाती है किसके साथ? आपकी और कंप्यूटर की। ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन है बट समझने वाला क्वेश्चन है। समझ आ गया आप लोगों को? पता, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? सर इसका आंसर प्रिंट हुआ कि आउटपुट हुआ? आउटपुट होगा। देखो प्रिंट अगर हम अकेला लेंगे ना, तो प्रिंट में हम अकेला लेंगे सिर्फ प्रिंट को। आउटपुट में देखो, जरूरी तो नहीं है कि हमें हर टाइम ही प्रिंट चाहिए, हमें आउटपुट के रूप में मॉनिटर भी दिख सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? जो मॉनिटर होता है आप लोगों का, वो आपकी इंटरेक्शन करवा रहा है, किसके साथ करवा रहा है? कंप्यूटर के साथ। ठीक है, समझ रहे हो? कम्युनिकेशन किसके साथ कर रहे हो? कंप्यूटर के साथ। तो आउटपुट, आउटपुट डिवाइस आप लोगों का क्या है? आप लोगों का मॉनिटर है। आप लोगों का प्रोजेक्टर कहीं पे लगा है तो वो आप लोगों का आउटपुट है। ठीक है, प्रिंट, यहाँ पे बात की है प्रिंट, प्रिंट इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। प्रिंट आप लोगों का कोई आउटपुट डिवाइस नहीं है, प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। अगर प्रिंटर होता तब मैं समझता कि हाँ आप ठीक कर रहे थे। समझ आ गया ये बात कि प्रिंट और प्रिंटर में क्या अंतर है? तो ये समझना, ऐसे मत डायरेक्ट हिट कर देना प्रिंट। ओके जी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइसेस दैट अलाउ यू टू पुट इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर। कौन सा डिवाइस है ये आप लोगों को अलाउ करता है कंप्यूटर के अंदर इनपुट डालने के लिए? तो ये तो नॉर्मल है, रिपीट क्वेश्चन हो गया ये, ओके देखेंगे कल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनपुट है, इसका राइट आंसर इज इनपुट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर? इनमें से कौन सी एक एग्जाम्पल नहीं है हार्डवेयर की? अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था, डी। ठीक है, देखो स्कैनर है, टच हो सकता है, हार्डवेयर है। प्रिंटर है, टच हो सकता है, हार्डवेयर है। मॉनिटर है, टच हो सकता है, हार्डवेयर। इंटरप्रेटर का यहाँ पे काम नहीं है क्योंकि इंटरप्रेटर का तो काम कुछ और होता है, वो लैंग्वेज के साथ उसका काम होगा, उसको हमें अभी नहीं समझना है। जब हम लैंग्वेज का टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं समझाऊंगा। नेक्स्ट है आपका, यूजिंग आउटपुट डिवाइस वन कैन इनपुट डाटा, स्टोर डाटा, स्कैन डाटा, व्यू और प्रिंट डाटा। बच्चे इंटरप्रेटर नहीं होगा, बी के कुमार, गलत है वो। ठीक है, इंटरप्रेटर गलत होगा। अच्छा नहीं, सही था, आप ठीक बोल रहे थे। इंटरप्रेटर, क्वेश्चन कौन था वो? हाँ इंटरप्रेटर, ठीक है, मैं ओके ओके सही है। राइट आंसर इज व्यू और प्रिंट डाटा। ठीक है, आउटपुट डिवाइस से आप क्या कर सकते हो? व्यू देख सकते हो, कैसे देख सकते हो? मॉनिटर के ऊपर। प्रिंट देख सकते हो, कैसे देख सकते हो? आउटपुट के रूप में। ठीक है, प्रिंट। नेक्स्ट है आप लोगों का, द व्हील लोकेटेड बिटवीन द टू स्टैंडर्ड बटन ऑन अ माउस इज यूज टू। एक व्हील होता है आप लोगों का, उसे क्या कहते हैं? ऐसे माउस होता है ना आप लोगों का, एक यहाँ है एक यहाँ है, इसके बीच में जो व्हील होता है। क्लिक ऑन वेब पेजेस तो नहीं कह सकते, शट डाउन भी नहीं कह सकते, क्लिक एंड सेलेक्ट आइटम भी नहीं कह सकते, स्क्रॉल इज द राइट आंसर। ठीक है जी, राइट आंसर स्क्रॉल होगा। नेक्स्ट है आपका, द डैश पेन इज एन इनपुट डिवाइस विच इज यूज टू सेलेक्ट एंड डिस्प्ले ऑब्जेक्ट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। तो क्या होगा ये? तो पेन यहाँ पे इंक पेन नहीं होगा, मैग्नेटिक कोई पेन नहीं होता, करेक्टर इंक रीडर पेन नहीं होता, तो यहाँ पे लाइट पेन होगा। ठीक है, लाइट पेन आप लोगों का होता है, एक इनपुट डिवाइस है जो यूज किया जाता है किसी भी चीज को सिलेक्ट करने के लिए, डिस्प्ले ऑब्जेक्ट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। आप में से कोई जो HPPSC वाले ग्रुप में है उसमें मैसेज कर दीजिए कि 8-10 पर क्लास होगी। क्वेश्चन नंबर 21, द स्मॉल एलिमेंट एट द बेस ऑफ अ माउस इज कॉल्ड। चलो मैं करता हूँ। कर दिया टाइप, ठीक है। बताइए यहाँ पे क्या लिखा गया है? यहाँ लिखा गया है, द स्मॉल एलिमेंट एट द बेस ऑफ अ माउस माउस इज कॉल्ड रोल वॉल। थर्ड, ओके जी, देखते हैं क्या आंसर होगा इसका।
बाकी किसी का आंसर आया? तो याद रखना आप लोगों ने, इसका राइट आंसर होगा ट्रैक बॉल। रोलर बॉल नहीं होते, उसे ट्रैक बॉल कहते हैं, ठीक है, रोलर बॉल नहीं कहते हैं। जी अब आपने ठीक लिखा, याद रखना ट्रैक बॉल कहा जाता है, रोलर बॉल नहीं कहते उसको। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? बारकोड, स्कैनर, टचपैड, माइक्रोफोन और स्पीकर। तो बारकोड रीडर आप लोगों का इनपुट है, स्कैनर इनपुट है, टचपैड भी इनपुट है, माइक्रोफोन भी इनपुट है, बट स्पीकर आप लोगों का आउटपुट डिवाइस है। और अगर आप लोगों को इसकी जगह होता है हेडफोन, हेडफोन इनपुट है या आउटपुट है? ओके, देखो हेडफोन के साथ अगर माइक्रोफोन लगा होगा तो वो आप लोगों का बोथ में कंक्लूड किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप लोगों ने देखा होगा जो माइक्रोफोन आप लोगों का होता है वो बाहर भी आवाज छोड़ता है अपनी। अगर माइक्रोफोन में आप लोगों का आप लोगों का जो हेडफोन है उसके साथ माइक्रोफोन अटैच होगा तो आप उससे कह सकते हैं एक तरह का बोथ में, अदरवाइज आउटपुट डिवाइस में आता है वो ऑलमोस्ट, ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट है आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए पॉइंटिंग डिवाइस? माउस, स्कैनर, पॉइंटर, बारकोड रीडर, ऑल ऑफ अबव। पॉइंटिंग डिवाइस में आप लोगों का क्या आता है? सॉरी प्रिंटर है, पॉइंटर नहीं है। स्कैनर आप लोगों का पॉइंटिंग नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, राइट आंसर इज माउस, ठीक है। तो याद रखना आप लोगों ने माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ऑल कीज कैन बी फाउंड ऑन अ ऑन अ कीबोर्ड? क्या सारी कीज आप लोगों की पाई जाती हैं कीबोर्ड के ऊपर? अल्फाबेट कीज होती हैं कीबोर्ड में, आप लोगों की न्यूमेरिकल कीज होती हैं, कमांड कीज होती हैं, स्टार्ट बटन आप लोगों का होता है क्या? फोर फाइव फोर फाइव। ओके, तो याद रखना आप लोगों ने, देखो अल्फाबेट कीज भी होती हैं, कमांड कीज भी होती हैं, स्टार्ट बटन भी आप लोगों का होता है, ठीक है, कीबोर्ड के ऊपर। तो ये याद रखना आप लोगों ने। स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन नहीं होता है कीबोर्ड में ना, तो ये गलत लिखा है, पांचवा तो नहीं आएगा। स्टार्ट बटन अगर कहा जाए, जी विंडो होती है, एक सेकंड, वो तो होता है ना, बट स्टार्ट बटन का मतलब आप लोग, ओके ओके ओके, स्टार्ट बटन वो वाला, ठीक है, विंडोज वाला स्टार्ट बटन जैसे ये होता है आप लोगों का, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑल ऑफ एबव आएगा, सही है, इसका पांचवा आंसर आएगा, ठीक है। स्टार्ट बटन आप लोगों का जिसमें विंडो वाला वो लोगो बना होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये आप लोगों के कुछ क्वेश्चन थे जिसे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। आप लोगों को मैंने बाकी क्वेश्चन क्यों नहीं पुट किए, जो आप लोगों को जैसे ये स्पीकर इनपुट आउटपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, ये क्या है, वो इसलिए नहीं मैंने किया क्योंकि ये चीज़ें हमने क्लास में पढ़ रखी हैं, ठीक है। वहाँ पे कुछ उनका करने का जरूरत नहीं है, जो आप लोगों को वैसे भी वो पता ही होंगे। तो जो चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा उलझा सकती हैं, मैंने वही क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, इसलिए मैंने इस तरह के क्वेश्चन डाले हैं। क्योंकि देखिए जो स्कैनर, प्रिंटर, ये सारी चीज़ें तो आप लोग बता सकते हो कि ये इनपुट है, जॉयस्टिक इनपुट है, टच पैड आप लोगों का इनपुट है, या ये वाला कीबोर्ड आपका इनपुट है, ये सब चीज़ें पता होती हैं आप लोगों को। तो जो चीज़ें आप लोगों को पता भी होती हैं बट वो कई बार क्वेश्चन में आप लोगों को अलग दिखती हैं, मैंने वही क्वेश्चन टाइप किए थे, तो मैंने आप लोगों को वो चीज़ें बता दी, ओके। और जो मैंने आप लोगों को 25, कल का टॉपिक सॉफ्टवेयर के ऊपर होगा, एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर होगा आप लोगों का। और जो मैंने आप लोगों को 2500 क्वेश्चन दिए थे 2 या 3 दिन में, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन लिखे थे और नीचे जाके उसके आंसर लिखे थे एक बॉक्स में, आई होप 2 या 3 दिन में आप लोगों को हर एक क्वेश्चन के साथ आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उनको अच्छे से कर लेना, तो मैं अपडेट कर दूंगा उस फाइल को, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। जिनकी क्लास है वो नेक्स्ट क्लास में आ जाइए, धन्यवाद।